नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर बॉय में। दोस्तों, पीछे आप देख पा रहे होंगे तिल की खेती किया गया। आज हम जानेंगे तिल की खेती की पूरी सीरीज चलेगी। जानेंगे तिल की खेत की तैयारी कैसे करें, बुआई कब करना है, रोग नियंत्रण, कीट नियंत्रण तथा कटाई कैसे करना, सारी टॉपिक पे आज पूरी अच्छी तरह से चर्चा होगी। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा कि मैं ऐसे वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित डालता रहता हूं। तो सबसे पहले हम लोग बिना समय गंवाए अपनी फसल के बारे में जान लेते हैं और सही जानकारी किसान भाइयों को देते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर ले किसान भाइयों कि हमें खेत की तैयारी कैसे करना है तिल की खेती के लिए। तो खेत की तैयारी ऐसे करना है कि हमें एक चास मिट्टी पलट हल से जो है गहरी जुताई करवा लेना है, जैसे यहाँ पे पूरा फील्ड किया गया है। उसके बाद 2 चास हमें रोटावेटर करवा लेना है। फिर खेत को एकदम भुरभुरी बना लेना है, खरपतवार मुक्त कर लेना है। फिर जो है हमें बात आती है कि हमारी उन्नत किस्म कौन कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई इसलिए ही तिल की खेती नहीं करते हैं। तो TKG1 है, T55 है, ये 2 वैरायटियाँ हमारे क्षेत्र में काफ़ी लोग उगाते हैं और हम लोगों ने भी T55 को लगाया हुआ है। और आप यहाँ पे थोड़ा सा एक फली हम आपको दिखा दें कि कितना तेज़ी से लगा हुआ है। ये देखिए फली, इसमें बात कर ले दोस्तों तो बहुत तगड़ा फली लगा हुआ है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि इसमें उर्वरक कितना लग जाएगा। तो अब मैं आपको बता दूँ किसान भाइयों, अगर आपका 1 एकड़ का प्लाट है तो 30 kg नाइट्रोजन डाल दीजिए, 15 kg फास्फोरस डाल के अपने खेत में लास्ट जुताई करवाएं। उसके बाद जो है अपने फसल को लगाएं। और बात कर ले दोस्तों कि बुआई का तरीका हमें क्या होना चाहिए। तो बहुत सारे किसान भाई हैं हमारे क्षेत्र में छिड़काव विधि से बुआई करते हैं और बहुत सारे किसान भाई ऐसे भी हैं जो सीड ड्रिल मशीन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ इसमें जो है सीड ड्रिल मशीन ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारे बीज जो है बहुत छोटे होते हैं, सूक्ष्म होने के कारण अच्छे से हमारे खेतों में सीड ड्रिल मशीन से काम नहीं हो पाता है। तो छिड़काव विधि से हमें ऐसे बुआई करना है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि हमें 1 एकड़ में बीज लगाना है तो कितना बीज लग जाएगा। तो किसान भाइयों, आप जो 1 एकड़ में 10 से 12 kg जो है बीजों को लेके बो सकते हैं। उतने बीजों में आपका तिल खेती आसानी से हो जाएगा। तो उतने में जो है आपको छिड़काव विधि से बुआई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ पे किया गया, देखिए लाइन बाय लाइन नहीं है, लेकिन इतना तेज़ी से, मतलब इतना गजीन है, इतना ज़्यादा पौधे हैं कि आपको देखते ही बनेगा। तो ये 1 बीघे में जो है आपको हिसाब बता दिया जाए तो 4 से 5 kg बीज बोया गया। इस हिसाब से बोया गया, तभी जो इतना आपको पौधा ज़्यादा दिख रहा है। सिंचाई कब करना है। तो दोस्तों, ये हमारी सूखा सहन करने वाली फसल है। तिल खेती में सिंचाई ज़्यादा नहीं लगता है। सिंचाई तब आपको करना है जब आपके खेतों में देख रहे हैं कि 50 से 60% फसल जो है हमारी उपज प्राप्त हो गई है, जैसे कि पक गई है, उस समय जो हमें सिंचाई करना है वही एक पानी में आपका हो जाएगा। जैसे सूखा सहन करने वाली फसल है, वैसे ही सभी लोग जानते हैं। जैसे बलुई ज़मीनें होती हैं, बंजर ज़मीनें होती है, जहाँ पे कोई फसल नहीं उग पाती है, वहाँ पे हम तिल उगाते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे पीछे कहीं भी इधर पानी का कोई स्रोत नहीं है, बगल में नदी है, तो इसलिए यहाँ पे तिल की खेती किया गया है। अब बात कर ले दोस्तों कि इसमें रोग कौन सा लगता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो दोस्तों है झुलसा रोग लगता है। जैसे यहाँ नज़दीक से आप दिखा पा रहे होंगे भाई, पूरा झुलसा रोग लगा है। तो इसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि झुलसा रोग बहुत ही भयानक रोग है। इससे हमारी फसल जो है 90 से पूरी 100% ही खत्म हो जाएगी। कभी कभी खेतों में देखा गया है कि पूरी फील्ड ही, पूरी खेत जो है झुलसा रोग से ख़त्म हो गया, एक भी दाने नहीं घर में आ पाए हैं। तो ये बहुत ही भयानक रोग है। इसको रोकथाम के लिए जो दोस्तों हमें मैनकोजेब 1.2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर देना है और हमारा अच्छे से फसल जो है हो जाएगा। उसमें जैसे मैनकोजेब 1.2 kg को लेके 1 हेक्टेयर में, मतलब 1 एकड़ में आप छिड़काव करते हैं तो भाई आपकी फसल बहुत सुरक्षित रहेगी। जैसे यहाँ पे पूरा कटाई हो चुका है, यहाँ पे पॉलीथीन से मतलब रखा भी गया है। बात कर लें किसान भाइयों की निराई गुड़ाई कब करना है। तो जाहिर सी बात है, जब हमारी फसल लगा देते हैं तो 35 से 40 दिन में हमारे खेतों में खरपतवार उगते हैं। उससे पहले एक भी खरपतवार नहीं उग पाते हैं। तो उसके बाद 35 से 40 दिनों बाद जो है आप अपने खेतों में जाके खरपतवारों को निकाल सकते हैं, जिससे क्या होगा
कि हमारे खेतों में एक भी खरपतवार नहीं रहेंगे और फसल से कोई प्रतियोगिता करने लायक नहीं रहेगा। तो जो भी खाद हम डालेंगे हमारी फसल को सीधे लगेगा। और अब बात कर लेते हैं सबसे मुख्य दोस्तों कि कीट नियंत्रण की क्या हम उपाय करें, क्योंकि कीट भी बहुत ज़्यादा इसमें लगते हैं। जैसे पत्ती लपेटक हुआ, फली बेधक हुआ, ये ऐसे कीट हैं जो हमारी पत्तियों का रस चूस जाते हैं। पत्ती लपेटक तो हमारा फसल विकसित नहीं होता है, सूख जाता है। और फली बेधक जो है, अगर फल हो भी जाता है अच्छे से तो हमारे फलों का जो जितना भी फल रहता है, जो भी उपज रहती है उसको खा जाते हैं। तो ये भी बहुत भयानक रोग है। इसकी रोकथाम के लिए हम क्या करें? तो दोस्तों इसकी रोकथाम के लिए क्यूनाल फास को जो है 25 EC लेके अपने खेतों में अच्छे से छिड़काव कर रहे हैं, तो इस रोग से हम निजात पा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमारी फसल यहाँ पे कटाई हो चुकी है और बढ़िया से किसान भैया ने इसको ढक के रख दिया, क्योंकि बरसात का थोड़ा सा मौसम हो रहा था। तो किसान भैया ने इसको अच्छे से रख दिया ढक के। अब हम इसकी हार्वेस्टिंग, अब हम बात कर ले कि तिल की कटाई कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पे कटाई हो गया है तो हम अच्छे से अपना कटाई कर सकते हैं। बुआई कर लिया, सब कुछ अच्छे से कर लिया, तो किसान भाइयों अच्छे से हम कटाई भी कर सकते हैं। तो प्राप्त उपज की बात कर ले तो अच्छे से अगर हमने मैनेज किया, वैज्ञानिक दिशा निर्देश के अनुसार खेती किया है, तो हमारे जो है खेतों में 4 से 5 कुंतल प्रति एकड़ के हिसाब से फसल मतलब जो है उपज हमें प्राप्त होगी बहुत अच्छे से। अगर आपने सीधे देखिए, जैसे कि जुलाई के 10 जुलाई से लेके 15 जुलाई के बीच में आप करते हैं तो हमारा सितंबर एकदम ख़त्म होते होते फसल कटाई योग्य हो जाती है। तो ऐसे ही हमें खेती करना कि सितंबर ख़त्म होते होते हमारी फसल ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसके बाद थोड़ा सा जब शीत आता है, शीत का मौसम होता है, तो उस समय धूप भी रहता है बहुत तेज़ी से और शीत भी रहता है, तो उसमें हमारे बीज जो है बहुत तेज़ी से नीचे गिरते हैं ज़मीन पे, वो बिखर जाते हैं। तो किसान भाइयों ध्यान रखें, आपको 10 से 15 जुलाई के बीच में मतलब अपने खेतों के तिल की बुआई कर देना है। इससे हमारे खेतों में बहुत अच्छे से उपज होगा। तो आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और चैनल भी अच्छा से आपको सारी बातें A to Z समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो के बारे में आपको कोई और भी आपकी राय हो या कोई और भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।